पाने के लिए कूपन कोड रफ्तार 50 लगाना ना भूलें। डाउनलोड नाउ एग्जाम फंडा मोबाइल ऐप। एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस एग्जाम्स में निश्चित सफलता के लिए एग्जाम फंडा लेकर आया है रफ्तार बैच। मोबाइल ऐप पर 50% डिस्काउंट के साथ अभी बाय करें और 50% डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड रफ्तार 50 लगाना ना भूलें। डाउनलोड नाउ एग्जाम फंडा मोबाइल ऐप। एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस एग्जाम्स में निश्चित सफलता के लिए एग्जाम फंडा लेकर आया है रफ्तार बैच। मोबाइल ऐप पर 50% डिस्काउंट के साथ अभी बाय करें और 50% डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड रफ्तार 50 लगाना ना भूलें। डाउनलोड नाउ एग्जाम फंडा मोबाइल ऐप। एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस एग्जाम्स में निश्चित सफलता के लिए एग्जाम फंडा लेकर आया है रफ्तार बैच। मोबाइल ऐप पर 50% डिस्काउंट के साथ अभी बाय करें और 50% डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड रफ्तार 50 लगाना ना भूलें। डाउनलोड नाउ एग्जाम फंडा मोबाइल ऐप। एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस एग्जाम्स में निश्चित सफलता के लिए एग्जाम फंडा लेकर आया है रफ्तार बैच। मोबाइल ऐप पर 50% डिस्काउंट के साथ अभी बाय करें और 50% डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड रफ्तार 50 लगाना ना भूलें। डाउनलोड नाउ एग्जाम फंडा मोबाइल ऐप। एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस एग्जाम्स में निश्चित सफलता के लिए एग्जाम फंडा लेकर आया है रफ्तार बैच। मोबाइल ऐप पर 50% डिस्काउंट के साथ अभी बाय करें और 50% डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड रफ्तार 50 लगाना ना भूलें। डाउनलोड नाउ एग्जाम फंडा मोबाइल ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा। एग्ज़ाम फंडा एप्लीकेशन पे आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज 20 मिनट क्लास लेट है, थोड़ा सा हो गया था मैं लेट। हाँ भाई, सभी को नमस्कार। सलोनी शर्मा गुड आफ्टरनून। विशाल अग्नि हो, ठीक है, गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार है, गुड आफ्टरनून। और देखो हम ऐसा ही पढ़ रहे हैं। देखो आपके उसमें CI आ रहा होगा पर अभी चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम ये ऐसा ही पढ़ रहे हैं। ऐसा ही की 2 दिन क्लास हो चुकी है, कल भी क्लास हुई थी, परसों भी क्लास हुई थी, ठीक है। आज फिर हम SI की बात कर रहे हैं। तीसरी क्लास है आज, ठीक है। तो 2 क्लासों में आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ हम 2 चीज़ों से बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि A बराबर क्या होता है, P प्लस I होता है, ठीक है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। एक तो सिर्फ इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, बात की थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि भाई SI बराबर क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए SI बराबर P गुना T गुना R बटे में 100 होता है, ठीक है। जहाँ पर P क्या है आपका प्रिंसिपल मूलधन, T क्या है समय, ठीक है, टाइम, R क्या है दर, और SI बराबर क्या है साधारण ब्याज। सिर्फ इनके बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने क्लास स्टार्ट की थी। 2 क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। आज हम तीसरी क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जुड़ेंगे और देखो काफ़ी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सभी लोग तैयार हो? अरे यस और नो तो बोलिए भाई। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, ये वाला नहीं, ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। और क्या है प्रश्न देखेंगे आप लोग। तैयार हो क्या आप लोग? अरे एक बार यस और नो तो बोलिए कुछ, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है, ठीक है, किस तरीके से है प्रश्न। प्रश्न है कोई धन 5 वर्ष में 1000 रुपये हो जाता है, वह 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो दर प्रतिशत याद करें। देखो एक बार आप इसको समझ लेना, ठीक है। इधर देखो भाई, प्रश्न दिख रहा है आपको तरीके से? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 5 वर्ष में 1000 रुपये हो जाता है। जैसे ही मान के चलो ये धन है और ये धन 5 वर्ष में, समय कितना है 5 वर्ष, और 5 वर्ष में कितना हो गया 1000 हो गया। वह 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है। तो 5 वर्ष में 1000
और 7 वर्ष में 10,800, ठीक है। तो ये अब 5 वर्ष तो ये हो गए, बचे कितने वर्ष, 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 10,800। थोड़ा सा आप समझ लोगे, समझ में आ जाएगा। देखो आप इधर कोई धन है, धन कितना है P, और ये 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 1,000 पर साधारण ब्याज है, ध्यान रखना है, ठीक है। साधारण ब्याज है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज है। उसने नहीं बोला है, तब ध्यान रखना, यदि प्रश्न में कुछ ना बोले, ना साधारण ब्याज बोले ना चक्रवृद्धि ब्याज बोले, तो आपको साधारण मान के प्रश्न को सॉल्व करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो कोई धन P है, ये 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 10,000 रुपये हो रहा है। 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है, ठीक है। और 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो रहा है। अभी देखो ये P है, अभी धन कितना है P, मूलधन, और 5 वर्ष में 1,000 रुपये, 10,000 है, ये 1,000 नहीं है, ये क्या है, 10,000, एक जीरो और लगा लेना, ठीक है। ये 10,000 रुपये, ठीक है, क्या है, 10,000, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, 5 वर्ष में मिश्रधन हो गया, क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, ठीक है। और फिर 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 वर्ष हो रहे हैं, और 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 10,800। अब ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल है और ये मिश्रधन है, ठीक है। ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन। और 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ये ब्याज बनेगा, ध्यान रखना, ये क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। ये ऐसा ही बनेगा, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का बनेगा, ध्यान रखना। ये 800 रुपये क्या आया, ऐसा ही, कितने वर्ष का ऐसा ही आएगा, 2 वर्ष का आएगा। ये मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा, कितने साल का, 2 वर्ष का बनेगा। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। कैसे बनेगा देख लो आप, देखो अभी प्रिंसिपल मूलधन कितना था, P था, 5 वर्ष में कितना हो गया, 10,800। तो ये 10,000 रुपये, 800 रुपये क्या है, मूल मिश्रधन है, क्या है, मिश्रधन, ठीक है, 5 वर्ष में। फिर 7 वर्ष में, तो 7 वर्ष मतलब 2 वर्ष और बचे, 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 10,800, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 10,800 रुपये हो रहा है, तो ये 10,000 रुपये मूलधन है और 10,000 रुपये 800 क्या है, यहाँ पर मिश्रधन है। और मिश्रधन में से मूलधन माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ब्याज। कितने साल का, 2 वर्ष का बनेगा। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। ये समझ लेना, ठीक है। अब आप देखो, अब हम प्रश्न को जमाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए आप तैयार हो आप, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। देखिए आप 5 वर्ष में 1,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो देखो आप 10,000 रुपये, देखो यहाँ पर 5 वर्ष का मिश्रधन, 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है यहाँ पर, 10,000 रुपये, ठीक है। 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। और फिर 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 10,800। तो भाई 7 वर्ष का मिश्रधन, 7 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 10,800। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रश्न में दे रखा है भाई कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो रहा है, तो भाई 5 वर्ष का मिश्रधन कितना हुआ, 10,000, और 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो रहा है, तो 7 वर्ष का मिश्रधन कितना हुआ, 10,800 हुआ, ठीक है। अब आप देखो 7 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 वर्ष। और अब यार ध्यान रखना, 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 800। पर ये 2 वर्ष का क्या बनेगा, ब्याज, 2 वर्ष का ऐसा ही बनेगा, ये ध्यान रखना। ये अभी अभी मैंने आपको समझाया है, ये 2 वर्ष का ऐसा ही कैसे आया है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 वर्ष का ऐसा ही 800 है, तो 1 वर्ष का ऐसा ही निकालोगे आप, 1 वर्ष का ऐसा ही, क्योंकि ऐसा ही प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो 800 बटा 2, तो 1 वर्ष का कितना आ गया, 400 आ गया, ठीक है। 1 वर्ष का कितना आ गया, 400। अब या तो आप 5 वर्ष का निकालो या फिर आप 7 वर्ष का निकालो, तो 5 का ही निकाल लो, इसलिए 5 वर्ष का ऐसा ही, 5 वर्ष का ऐसा ही। जब 1 वर्ष का 400 है तो 5 का कितना होगा, 400 गुना 2 मतलब 2,000 रुपये हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 वर्ष का क्या निकाल लिया आपने, ऐसा ही, ठीक है। और आप अच्छे से जानते हो कि A बराबर क्या होता है, P प्लस I होता है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मिश्रधन बराबर क्या होता है मेरे भाई, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपने ब्याज 5 वर्ष का निकाला है, ब्याज कितने वर्ष का निकाला है, 5 वर्ष का, ठीक है। तो आप 5 वर्ष का निकाला है, तो आप ये देखिए ये 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, तो आप कहोगे सर 5 वर्ष का मिश्रधन आता है 10,000 रुपये है। 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 10,000। मूलधन आपको निकालना है, ठीक है। और ब्याज कितना है 5 वर्ष का, आप कहोगे सर 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये 2,000 इधर आएंगे, 10,000 में से 2,000 गए, कितने बचे, 8,000। तो आप देखेंगे यहाँ पर मूलधन कितना आ गया, 8,000, ठीक है। आप बता सकते हो कि सर मूलधन कितना है यहाँ पर, 8,000।
यदि प्रश्न में सिर्फ मूलधन पूछे तो आप बता सकते हो 8,000। आप 7 वर्ष भी ले सकते हो, फिर आपको 7 वर्ष का ही मिसधन लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि सर यहाँ पर मिसधन जो मूलधन हुआ है वो कितना है 8,000, ये आपका आंसर बनेगा यदि मूलधन ही पूछे। पर आपसे दर पूछिए, क्या पूछिए दर, तो आप अच्छे से जानते हो ऐसा ही बराबर होता है P गुना T गुना R बटे में 100, ठीक है। अब आप ये देखिए SI कितना आया आपका 2000, तो SI की जगह SI लिख दिया आपने। P कितना निकाला आपने 8000, ठीक है। P कितना निकाला 8000, समय कितना है 5 वर्ष का, ठीक है। समय कितना है 5, R आपको निकालना है, बटे में क्या लगा दो 100, सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और फिर 25 अंटे 200, ठीक है। फिर 5 से फिर काट दो इसको कितनी बार 5 बार। तो आप बता सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 5%, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर, समझ में आया क्या, बोलिए भाई। 5 वर्ष का मिसधन 10,000 है, 7 वर्ष का मिसधन 10,800, 7 में से 5 गए तो क्या आया 2 वर्ष का ब्याज आया, SI आया 800, तो 1 वर्ष का कितना हो गया 400, ठीक है। अब आप या तो 5 का निकालो या 7 का निकालो, तो छोटे वर्ष का ही निकालो नहीं, आप 5 का निकाला तो 5 वर्ष का SI कितना आ गया 2000। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया मूलधन निकाल लिया, मिसधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। आ रहा नहीं समझ में। तो 10,000 में से 8,000 2,000 माइनस किए तो 8,000 आपका मूलधन आ गया। आपको दर निकालनी थी तो SI बराबर P गुना T गुना R से दर निकाल लिया आपने। SI दे रखा है, SI की जगह SI, P दे रखा है, समय 5 वर्ष, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया। बोलो क्या दिक्कत आई। बन गया प्रश्न, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है भाई लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 758 हो जाती है, 6 वर्ष में बढ़कर 875 हो जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है, मूलधन आपको याद करना है। अब देखो एक तरीका है, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो यार, ठीक है। 4 वर्ष में इतनी हो रही है, 6 वर्ष में इतनी हो रही है, तो 6 में से 4 घटाओ कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। पर मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। तो देखो यहाँ पर 4 वर्ष का मिसधन, 4 वर्ष का मिसधन कितना है 758, ठीक है। और भाई 6 वर्ष का कितना होगा, 6 वर्ष का मिसधन कितना हो जाएगा यहाँ पर 875, ठीक है। आ रहा नहीं समझ में। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 2 वर्ष का ऐसा ही आएगा, 8 में से 5 गए 3 बचा, सॉरी, ठीक है। 15 में से इसमें से इसको घटाएंगे, 15 में से 8 गए कितना बचा 7, ये 6 हुआ 117 बचेगा, ठीक है। तो भाई 1 वर्ष का ऐसा ही कितना आएगा 117/2। आप या तो 4 का निकालो या 6 का निकालो, इसलिए 4 वर्ष का निकालेंगे। 4 वर्ष का SI, 4 वर्ष का SI निकालेंगे तो 117/2 गुना 4, ठीक है। ये 2 से कितनी बार कटा 2, तो यहाँ से कितना हो गया 234 हो गया। अब आप अच्छे से जानते हो A बराबर क्या होता है P प्लस I होता है। A बराबर क्या होता है P प्लस I, मिसधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष का मिसधन कितना है 758, ठीक है। मूलधन आपको याद करना, ब्याज कितना है 234, ये इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो P बराबर आएगा 758 माइनस के 234, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 में से 3 गए कितना बचा 2, 7 में से ये कितना बचा 524, ठीक है, यही बचेगा। हाँ बिल्कुल, 8 में से 4 गए 4 बचा, 5 में से 3 गए 2 बचा, 7 में से 2 गए 5 बचा, 524, ठीक है। क्लियर है, कितना आया 524, ठीक है। अब आप जानते हो SI बराबर P गुना T गुना R/100 होता है, ठीक है। तो SI कितना है यहाँ पर, SI देखेंगे तो SI देखो, SI निकाला आपने कितना आया 234 आया, ठीक है। कितना आ गया 234, ठीक है। P कितना निकाला 524, T कितना है यहाँ पर 4, R निकालेंगे, बटे में क्या लगा दो 100, ठीक है। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। क्लियर, 13% कुछ आएगा। अच्छा मूलधन ही पूछा है क्या आपसे, तो मूलधन तो हो गया नहीं 524, सिर्फ मूलधन ही पूछा है तो आपको मूलधन ही निकालना है बस, बाकी नहीं निकालना है। यदि दर नहीं पूछी है तो नहीं निकालना, आपसे सिर्फ मूलधन पूछा है तो मूलधन निकाल दिया आपने, ठीक है। दर पूछे तो आप दर भी निकाल
सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों के? क्लियर है। अब एक प्रश्न मैं आपके लिए और दूंगा, क्योंकि ध्यान रखना ऐसे प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आप सभी लोग करेंगे। ठीक है, हाँ, कोई धन 2 वर्ष में 2100, 5 वर्ष में 2250 हो जाते हैं। धन व दर याद करो, करो भाई, करें आप लोग। हाँ भाई करें, सभी लोग जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, मीना, विष्णु, सलोनी, विशाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई करो भाई, करो आप। देखिए यहाँ पर 5 वर्ष का 2250, बड़े वाले को ऊपर क्लियर करो ताकि आपको और भी दिक्कत आए। तो भाई 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 2250। ठीक है, और 2 वर्ष का मिश्रधन कितना आएगा? 2100। ठीक है, तो 5 में से 2 गए, कितना बचा? 3। आंसर बोलो भाई। तो ये 3 वर्ष का एसआई आएगा मेरा भाई। तो 3 वर्ष का एसआई कितना आ गया? 150। ठीक है, तो भाई 1 वर्ष का कितना आएगा? 1 वर्ष का कितना आएगा? 150 बटा 3 मतलब 50 आया। ठीक है, अब आप या तो 2 का निकालो या फिर 5 का निकालो। तो यहाँ पर देखो 2 वर्ष का निकाल लो, तो 2 वर्ष का एसआई, तो 2 वर्ष का एसआई कितना बनेगा? 50 गुना 2 मतलब 100 आएगा। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हो ए बराबर क्या होता है। तो ए बराबर होता है पी प्लस आई होता है। ठीक है, ए कितना है? तो ए देखेंगे 2100। पी कितना है याद करना है, एस आई कितना है, आई कितना है, 100 है। तो यहाँ पर देखो पी बराबर कितना आ गया है? 2100 माइनस के 100, तो पी बराबर कितना आ गया? 2000। पी कितना आ गया? 2000। अब आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन में पी 2000, यही आपका आंसर हो गया। यदि अपन को एग्जाम में ये प्रश्न करना होता तो आपका आंसर यही हो गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन में है ही नहीं है 2000, तो यही आपका आंसर होगा, खत्म। पर आपसे दर भी पूछिए, क्या पूछिए? दर भी आपको निकालनी है। ठीक है, दर निकालोगे तो आप जानते हो एस आई बराबर पी गुना टी गुना 8/100 होता है। तो एस आई तो कितना है यहाँ पर? पी है, 100 है। ठीक है, 100 ही तो है। ठीक है, और पी कितना है? 2000। टी कितना है? 2। आर आपको याद करना है, बटे में क्या लगा दो? 100 लगा दो। तो आप देखें यहाँ पर, देखो सॉल्व करेंगे, आंसर बनेगा आपका मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 5, और 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो आर बराबर कितना आएगा? 5/2 या फिर 2.5 आएगा। ये आपका आंसर आएगा। ये क्या है? 2.5 है, ये सही कर लेना इसको। ठीक है, दर गलत देगी उसने। ठीक है, ठीक है, ये आंसर आपका बनेगा। ठीक है, आपके सबके समझ में आ गया होगा। तो ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में आए तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रश्न बनाने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? वेरी गुड, कुछ लोगों ने आंसर भी दिए हैं, बहुत अच्छी बात। क्लियर है? नेक्स्ट आप कर लेना, लिख लो आप। ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, चलो आप लोग कर लो।
हाँ भाई आंसर दीजिए। आंसर आना चाहिए यार, ये बात गलत है, आप लोग आंसर नहीं देते हो। ठीक है, कब तक नहीं दोगे आप, एग्जाम में देना पड़ेगा नहीं आपको। एक तो मैं आपसे 3-4 प्रश्न करा रहा हूँ एक जैसे, मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। कोई धन 2 वर्ष में 756 3.5, तो यहाँ पर देखो 3.5 वर्ष का मिसधन कितना होगा, 873 हो जाएगा। ठीक है, और भाई 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का मिसधन, ये मिसधन लिखा हुआ है ध्यान रखना, लेकिन लिखा नहीं मैंने, 756, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या बनेगा, 1.5 वर्ष का SI। ठीक है, माइनस करो, 13 में से 6 गए, कितना बचा 7। ठीक है, 7 में से 6 गए, ये 117। तो भाई 1 वर्ष का SI कितना बनेगा, 117 बटा कितना बनेगा 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 वर्ष का निकालो, इसलिए 2 वर्ष का SI 117 बटा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करिए तो यहाँ पर देखो पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या आएगी 0। ठीक है, अब 5 से काट लो आप। ठीक है, या फिर 15 से काट लो। 15 से यदि इसको काटते हो तो यहाँ पर देखिए 15 छक्की 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, 7 बार गया, 15 अंठे 120। ठीक है, और इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 14 और कितना आ गया 15, 156 रुपये आ गया। ठीक है, और ए बराबर क्या होता है भाई, आप जानते हो P प्लस आई होता है। ठीक है, तो भाई 2 वर्ष का मिसधन कितना है 756, P आपको याद करना है, और आई कितना है यहाँ पर 156। 756 में से 156 गए, तो यहाँ पर P बराबर कितना आ गया 756 माइनस के 156, तो P बराबर कितना आ गया 600 आ गया। P बराबर कितना आ गया 600। ये क्या है, ऑप्शन गलत है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन गलत है, इसमें P आ गया 600 रुपये आ गया। ठीक है, अब आपसे दर भी पूछिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपसे पूछिए। SI बराबर होता है P गुना T गुना R/100 होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे SI कितना बना, 156 बना है। ठीक है, P कितना है 600, T कितना है, T की यदि बात करें 2 वर्ष है, R आपको याद करना, बटे में क्या लगा दो 100, सॉल्व करेंगे आंसर, 2 0 से 2 0 कट गए, और सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दो आप। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 से यदि काटोगे 6 दूनी 12 से ही काट दो, तो यहाँ पर देखो 12 एकम 12 कितना बचा, 3 12 3 36, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 13%, ये आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये ब्याज लिख दिया है, यहाँ पर 600 आना चाहिए था। ठीक है, तो 600 तो आया प्रिंसिपल और 13% आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको सही कर लो आप चाहो तो। ठीक है, हो गया सही, ऑप्शन सही कर दिया आपका। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आप जवाब दोगे तो आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा प्रश्न इसलिए है क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है, पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको 4-5 प्रश्न कराए हैं। ठीक है, 5 प्रश्न करा दिए मैंने ऐसे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखें। हाँ भाई, अब देखो हम थोड़ा सा अलग टाइप के प्रश्नों के ऊपर आ रहे हैं। नेक्स्ट अलग टाइप के प्रश्न और देखेंगे आप। ठीक है, आपको वही ऐसे तरीके करने जिनसे आंसर फटाफट आए, वही तरीके करने। सर मॉर्निंग में क्लास नहीं चल रही क्या? बिल्कुल, देखो मॉर्निंग में क्लास हुई थी, आज भी हुई थी। ठीक है, सुबह 11 बजे क्लास हो रही है रेगुलर, 11 AM टू 12 PM। ठीक है, आज भी हुई थी, कल भी होगी, रेगुलर होगी। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मॉर्निंग में 11 बजे से क्लास स्टार्ट है। आज बहुत कम बच्चे जुड़े थे। ठीक है, आप लोग देख लेना, उसमें प्रैक्टिस करा रहे हम लोग। SI CI की दोनों की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। अभी CI की प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसमें।
ठीक है, 1-2 दिन बाद उसमें एसआई की भी प्रैक्टिस कराने वाली, जब तक अपना ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है, आपको ये सब चीज़ों का बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन किए, ठीक है, सुबह 11 बजे ज़रूर ज्वाइन करें, आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न ज़रूर मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है प्रश्न, देखो 26,000 रुपये को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में उधार दिया गया है 26,000 रुपये को 2 भागों में, ठीक है। पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर, मतलब दोनों के साधारण ब्याज क्या है? बराबर। तो आपसे पूछा है दोनों भाग याद करो। अब देखो इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पर आपको ऐसा तरीका यूज करना है जो आपके फटाफट प्रश्न को बना दे, ठीक है। तो देखो 26,000 रुपये को 2 भागों में दिया गया है, ये फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग, ये फर्स्ट भाग हुआ और ये सेकंड भाग। मालूम नहीं है, पहला भाग मान लिया आपने ए और दूसरा भाग मान लिया आपने बी मान लिया। एक तरीका तो यह है, पहला भाग आप x मानोगे, दूसरा भाग हो जाएगा 26,000 माइनस एक्स, फिर इसके ऊपर आप ऐसा ही लगाओगे, फिर इसके ऊपर ऐसा ही लगाओगे, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। आपको ऐसा तरीका करना है जिनसे आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है। भाई 26,000 रुपये को 2 भागों में, आपको मालूम नहीं है कौन कौन से दोनों भाग, पहला भाग मैंने ए माना, दूसरा माना है बी माना, ठीक है। अब पहले भाग पर जो समय है, दर परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना है? 10%, ठीक है। और समय कितना है? समय है 5 वर्ष, ठीक है, क्लियर बोला है। दूसरे भाग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 9%, और समय कितना है? 6 वर्ष, ठीक है। और दोनों भागों के साधारण ब्याज बराबर है, क्लियर बोला है, दोनों भागों के साधारण ब्याज बराबर है। और आप अब तो अच्छे से दिमाग में हो गया होगा आपके कि ऐसा ही बराबर क्या होता है? P गुना T गुना R बटा 100 होता है। तो पहले भाग पर आप ऐसा ही लगाओगे, तो यहाँ पर ऐसा ही बराबर P गुना T कितना है? 5, R कितना है? 10 बटे में 100। पहले भाग पे P कितना है? यहाँ पर A है, और T कितना है? 5, R कितना है? 10 बटे में 100। दूसरे भाग पर लगाएंगे तो P कितना है? B, T कितना है? 6, R कितना है? 9 बटे में 100। दोनों भागों पर लगा दिया, और उसने क्लियर बोला है दोनों के साधारण ब्याज क्या है? बराबर है, इक्वल है। तो आपने दोनों के साधारण ब्याज क्या कर दिए? बराबर कर दिए हैं। दोनों के साधारण ब्याज क्या कर दिए? बराबर। सॉल्व करेंगे, देखो 100 से 100 कट गया, और 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार? 5 बार, और ये 3 बार। अब कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ? 25A बराबर 9 × 27, 27B। अब ये तो आप जानते हो, A की जगह B का मान, B की जगह A का मान, तो A बराबर तो कितना हो गया भाई? A बराबर हो गया 27, A बराबर 27 हो गया, और B बराबर कितना हो गया? 25। और दोनों भाग है कितने? 26,000। दोनों भाग है कितने? 26,000। तो यहाँ पर देखो A प्लस B आप करोगे, तो यहाँ पर देखो इधर लिख देता हूँ मैं, A प्लस बी यदि करोगे, A प्लस बी, ठीक है, मतलब कितना? 27,000, 27 प्लस 25, ठीक है, तो 7 5 12, और कितना हुआ? 52, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 52 यूनिट, ठीक है, दोनों भागें 52 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 26,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो भाई 1 यूनिट का मान कितना बनेगा? तो आप निकाल सकते हो 26,000 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान आप निकालोगे तो देखो 13 दूनी 26, ठीक है, और 13 चौका 52, 4 से काटेंगे, 4 पंजो 20, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 500 आ गया। 1 यूनिट का मान क्या आ गया? 500। आपसे पहला भाग पूछा है तो गुना 500 कर दो, दूसरा भाग पूछा है इसको 500 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 25 पंजे 125, मतलब 12,500, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 0, 5 7 35, और 5 दूनी 10 और 3 13, 13,500। ये आपके आंसर, फटाफट से आपने कर दिया, ठीक है। समझ में आया क्या? यदि आपसे ब्याज पूछता तो यहां पर मूलधन रख दो, ब्याज आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों के?
समझ में आ रहा है क्या? अरे या सुनो तो बोलिए भाई, गायब हो गए क्या है? क्लियर है? तो फिर ये आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ा जाए। ये लो, अब ये 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। कोई ना, आप 3 भागों को कर दो। जैसे कि 12,600 है, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। पहला भाग फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। पहला भाग ए माना, दूसरा बी माना, तीसरा सी माना, ठीक है। पहले भाग पर आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, और समय की यदि बात करें तो समय कितना है? 3 वर्ष। दूसरे भाग पर, ये दूसरे भाग की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, समय कितना है? 4 वर्ष। तीसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%, ठीक है। और समय कितना है? 5 वर्ष, ठीक है। और तीनों के साधारण ब्याज बराबर है। तीनों के साधारण ब्याज क्या है? बराबर। तो ऐसा ही बराबर P गुना T गुना R बटा होता है। तो P कितना है? A गुना 2 गुना 3 बटे में 100। फिर इसके ऊपर लगाओगे आप B गुना 3 गुना 4 बटे में 100। फिर आप इसके ऊपर लगाओगे तो C गुना 4 गुना 5 बटे में 100। तीनों भाग बराबर है तो आपने बराबर कर दिए। अब यहाँ पर देखो ये 100 100 100, ये तो कट गए, और कट रहा है तो और कुछ काट लो। 2 से काटेंगे, 2 कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब नहीं कटेगा तो यहाँ पर देखो 3A बराबर 6B बराबर 10C, ठीक है। अब इस तरीके से तो आप इनका एलसीएम ले सकते हो। क्या ले सकते हो? एलसीएम किस किस का? ठीक है, 3 6 एंड जब इस तरीके से देखो 2 हो तब तो कुछ नहीं करना, A की जगह B, B की जगह A। पर ये 3 आ गए तो आप 3 6 और 10 का एलसीएम ले लो। का एलसीएम, एलसीएम लोगे आप कितना आएगा? 30, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें 30 का भाग लगाओ, इसमें 30 का भाग लगाओ, और इसमें भी 30 का भाग लगाओ। तो ये कितनी बार गया? 10 बार। तो A का मान कितना आ गया? 10 आ गया। ये कितनी बार गया? 5 बार। तो B का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ये कितनी बार गया? 3 बार। तो C का मान कितना आ गया? 3। अब इन सबको जोड़ लो आप। यहाँ पर देखो A प्लस B प्लस C, इसको जोड़ोगे आप तो 10 5 15 और 10 प्लस 5 प्लस 3, 10 प्लस 5 15 और 3 कितना हुआ? 18। और ये 18 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12,600 के। और 12 सत्ते कितने होते हैं? 126। 18 सत्ते कितने? 126। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 700 आ गया। आपसे पूछा है ब्याज बताओ, साधारण ब्याज बताओ। क्या पूछा है भाई? साधारण ब्याज बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? A का मान 7,000 आएगा। A का मान कितना आएगा? 7,000। साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है। मूलधन नहीं पूछे, ठीक है। दोनों भाग नहीं पूछे। भाग पूछता तब तो आप ये 7,000 आ गया, इसको 7 से गुना करेंगे 3500 आएगा, ये 2100 आएगा। पर साधारण ब्याज तो किसी एक में मान रख दो, तीनों के साधारण ब्याज बराबर हैं तो मैं आगे वाले में ही रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसा ही बराबर A कितना है? एक है 7,000, ठीक है। A कितना है? 7,000। R कितना है? 2, ठीक। कितना? 3 बटे में क्या? 100। यहाँ पर 3 दूनी 6, 7 6 42, ठीक है। कितना आ गया? 420। ये आपका आंसर। तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 420 आंसर आपका बनेगा, ठीक है। तीनों के साधारण ब्याज बराबर है तो ध्यान रखना 420 420 420 तीनों के साधारण ब्याज बनेंगे। ये आपका आंसर बनेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? हाँ भाई बोलिए आप, कोई दिक्कत हो तो बताएं। एक बार बताइए आपके सबके समझ में आए कि नहीं यहाँ तक? अरे बोलिए भाई।
किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। कम आया? अरे देखो सलोनी, इधर देखो भाई, देखो 12,600 हैं, 3 भागों में दिया गया है, ठीक है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ठीक है। पहला भाग ए माना, दूसरा बी माना, तीसरा सी माना, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में? अब आप देखो, पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%, दूसरे और समय कितना है 3, दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, समय कितना है 4, तीसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, समय कितना है 5, ठीक है। और तीनों के साधारण ब्याज बराबर है। यहाँ पर भी साधारण ब्याज लगाया, ऐसा ही बराबर P गुना T गुना R/100, यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर भी लगाया, सॉल्व किया तो यहाँ पर इस तरीके से आया। तो यहाँ पर देखो ये अनुपात समानुपात का नियम है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 6 और 10 का एलसीएम लिया, जो कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। अब इसमें भी 30 का भाग, इसमें भी 30 का भाग, इसमें भी 30 का भाग, ठीक है। 30 का भाग लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर A का मान 10 आया, B का मान 5 आया, C का मान 3 आया, इन सबको जोड़ दिया, कितना आ गया 18। और 18 और एक्चुअल में है कितने तीनों भाग 12,600। तो ये 18 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 12,600। तो 1 यूनिट का मान 700 आएगा। आपसे ब्याज पूछा है तो यहाँ पर 10 यूनिट का मान कितना आ गया, 10 गुना 700 मतलब 7,000 आ गया। अब यहाँ से ब्याज निकाला, इसमें ऐसा ही रख दिया, आपका आंसर बन गया, ठीक है। क्लियर? आगे समझ में? नेक्स्ट, ठीक है। अब ये और भी अच्छे प्रश्न है, ये थोड़े से आपने याद किया हो तो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, ठीक है। परसेंटेज में वो कुत्ता खरगोश वाले क्वेश्चन कराए थे नहीं मैंने आपको, ठीक है। उस तरीके से अपन करने वाले हैं। देखो आप, एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए, कितने रुपये उधार लिए 30,000 रुपये, ठीक है। एक भाग पर 12% की दर पर, दूसरे भाग पर 10% की दर पर। वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480 रुपये दिए। ये 36,480 रुपये क्या है, मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन है, ठीक है, दिए, ठीक है। तो 12% की दर पर लिया गया धन याद करो। देखो आप समझना भाई, 30,000 रुपये उधार लिए, ये लो, ये तो उधार ली गई राशि मतलब मूलधन हुआ। 2 भागों पर, फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग, ये फर्स्ट भाग है आपका और ये सेकंड, ठीक है। पहले भाग 12% की दर पर है और दूसरा भाग 10% की दर पर है, ठीक है। और कितने वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में लोन चुकता करने के लिए, 2 वर्ष के अंत में, ठीक है, 2 वर्ष के अंत में लोन चुकता करने के लिए उसने 36,480 रुपये दिए हैं। तो ये ए है, ए मतलब मिश्रधन है, कितना 36,480। पर आप ये बताइए उधार कितने लिए 30,000 और 2 वर्ष में चुका कितने रहा है 36,480। तो ये 36,480 रुपये क्या है, मिश्रधन है। तो आप मिश्रधन में से यदि मूलधन को माइनस करोगे 30,000, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ब्याज बनेगा। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का एसआई आएगा, ये 2 वर्ष का एसआई बनेगा। 2 वर्ष का एसआई कितना बनेगा 6,480, ठीक है। तो भाई 1 वर्ष का एसआई कितना आएगा, 1 वर्ष का एसआई, एसआई समान होता है, ठीक है। तो 6,480 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 वर्ष का कितना आएगा 3240, ये आपका बना है। 1 वर्ष का एसआई कितना बना 3240। अब आप देखो यहाँ पर 12% है और दूसरे पर 10% है, तो इस 12% को आप ऐसा लिख सकते हो 2% प्लस 10%। अरे हाँ ना बोलिए भाई, इस 12% को आप 2% प्लस 10% लिख सकते हो। तो आप देख रहे हैं 10% ब्याज तो दोनों भागों पर लग रहा है, पहला और दूसरा दोनों भागों पर 10% तो लग रहा है। ये अलग बात है कि दूसरे भाग पर यहाँ पर 2% ज़्यादा लग रहा है, पर आप देख रहे हैं 10% तो दोनों भागों पर लग रहा है ब्याज, 10% तो दोनों भागों पर लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो 30,000 का 10% आप हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, तो 30,000 का 10% कितना आ गया 3,000। 30,000 का 10% कितना आ गया 3,000। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3,000 ब्याज तो ये लग रहा है, ठीक है। और इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 240 रुपये ज़्यादा। पर ये 240 किसका ज़्यादा आ रहा है, ये 240 कौन से भाग पर ज़्यादा रहा है, फर्स्ट भाग का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट भाग का मतलब गुना कितना परसेंट, 2% आप हटाएंगे, भाग लगाएंगे 100 बराबर 240, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 से कितनी बार कट गया है 120। तो आप कह सकते हो कि भाई फर्स्ट भाग कितना आ गया 12,000,
ठीक है, तो अब बता सकते हो फर्स्ट भाग तो कितना आ गया 12,000, सेकंड भाग कितना आएगा 30,000 में से 12,000 घटाएंगे मतलब 18,000, ये आपका आंसर बनेगा। समझ में नहीं आया हो पूछ सकते हो, समझ में नहीं आया हो पूछ सकते हो, हम दोबारा बता भी देंगे आपको, टेंशन मत लो। हाँ भाई दोबारा बताएं, चलो दोबारा बताइए। देखो भाई 30,000 रुपये उधार लिए हैं, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहले भाग पर 12% की दर है, दूसरे भाग पर 10% की दर है, ठीक है। और 2 वर्ष के अंत में 36,480 रुपये चुका रहे। उधार कितने लिए 30,000, चुका रहे मतलब मिश्रधन है कितना 36,480, ठीक है। और 36,480 में से ये 30,000 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 वर्ष का ब्याज आएगा कितना 6,480। तो भाई 1 वर्ष का निकालोगे आप तो 2 का भाग लगा दो, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया यहाँ पर 3240। ये आपने निकाला है कि भाई 1 वर्ष का ऐसा ही कितना आ गया 3240। अब आप देखो, देखो पहले भाग पर 12% है, दूसरे भाग पर 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पहले भाग पर 12%, दूसरे भाग पर 10%। अब इस 12% को मैंने यहाँ पर 2% प्लस 10% लिख लिया, तो आप देख रहे हैं 10% तो दोनों भागों पर ब्याज लग रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, ठीक है। चाहे पहला भाग हो चाहे दूसरा भाग हो, 10% तो दोनों पर लग रहा है। तो यहाँ पर देखो 30,000 का 10% निकालेंगे जो कितना आएगा 3,000 रुपये आएगा, ठीक है। और एक्चुअल में 1 वर्ष का ब्याज है कितना 3240। तो यहाँ पर देखो 3,000 माइनस करेंगे तो ये 240 ज़्यादा आ रहा है, पर ये 240 ब्याज कौन से भाग पर आ रहा है ज़्यादा, फर्स्ट भाग पर। कौन से भाग पर, फर्स्ट भाग। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट भाग का मतलब गुना 2% आप हटाएंगे बराबर बराबर 240, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला भाग कितना आ गया 12,000 आ गया, फर्स्ट भाग कितना आ गया 12,000, सेकंड भाग कितना आएगा 30,000 में से 12,000 माइनस करेंगे मतलब 18,000। ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है अब। अरे हाँ ना तो बोलिए मेरे भाई, है कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। आप यार परेशान मत हुआ करो, मस्त रहा करो। देखो आप, ₹4,000 को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया कि पहले भाग पर 3% की वार्षिक दर, दूसरे भाग पर आ गया नहीं समझ में 5% की दर। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज, अब आपको सीधा साधारण ब्याज ही दे दिया और वो भी 1 वर्ष का दे दिया, तो आपको कुछ निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों भाग निकालो। देखो ₹4,000 को 2 भागों में दिया गया है, ये ₹4,000 हैं, ये 2 भागों में, फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग, ठीक है। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% और दूसरे भाग पर कितना है 5%, ठीक है। तो आप इस 5% को ऐसा लिख सकते हो 3%, मतलब 3% प्लस 2% लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
ठीक है। और आप देख रहे हैं एक वर्ष के अंत में कितना हो रहा है 144। तो भाई एक वर्ष का एसआई कितना बना, एक वर्ष का जो एसआई बना है वो कितना बना 144 बन रहा है। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं 3-3% तो दोनों पर ब्याज लग रहा है, चाहे पहला भाग हो चाहे दूसरा भाग हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4000 का 3% आप हटाएंगे तो यहाँ पर देखो 4 × 12 120 रुपये ब्याज आ रहा है, ठीक है। और एक्चुअली में आ कितना रहा ब्याज 144 आ रहा है। यदि ये 2 वर्ष का होता तो 2 वर्ष से फिर 1 वर्ष निकालते, ध्यान रखना 2 वर्ष होता तो 2 वर्ष से 1 वर्ष निकालते, ठीक है। 3 वर्ष होता तो 3 वर्ष से 1 वर्ष निकालेंगे, ध्यान रखना, पर 1 वर्ष निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 120, तो आप देख रहे हैं ये 24 रुपये ज़्यादा आ रहा है। पर ये 24 रुपये ज़्यादा कौन से भाग पर आ रहा है, सेकंड भाग पर आ रहा है। कितने परसेंट, 2%। तो यहाँ पर देखिए सेकंड भाग का मतलब गुना कितना परसेंट, 2% ज़्यादा आ रहा है। और एक्चुअल में ज़्यादा कितना आ रहा है यहाँ पर 24, ये 2 से कितनी बार कट गया 12 बार, क्रॉस करेंगे तो सेकंड भाग कितना आ गया 1200। आप बता सकते हो कि भाई सेकंड भाग तो कितना आ गया 1200, ठीक है। और फर्स्ट भाग कितना हो जाएगा यहाँ पर 4000 में से 1200 माइनस कर दो, ये तो 1200 हो जाएगा। और सेकंड भाग कितना आएगा 4000 माइनस 1200 मतलब 2800, ये आपका आंसर। फर्स्ट भाग ये हो कि सेकंड भाग हो गया, फर्स्ट भाग यदि पूछे तो फर्स्ट भाग निकाल दो आप, कैसे 4000 माइनस 1200 मतलब 2800, ये आपका आंसर। फटाफट से, कोई गलत का तो कोई सवाल ही नहीं बनता मेरे भाई, कोई सवाल ही नहीं बनता, गलत होने का तो कुछ बनता ही नहीं है। अब बोलो आपके समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है नहीं, देख रहे हैं आप। इस तरीके से आप विदिन सेकंडों में ऐसे प्रश्नों का जवाब बहुत बखूबी से दे सकते हो, ठीक है। अब एक प्रश्न मैं आपके लिए दूं और जरूर करिएगा, ठीक है, सभी लोग करेंगे आप लोग, ठीक है। देख लो आप लोग, ये लो एक प्रश्न और है, ठीक है। और आप करना, सभी लोग करना, आप लोग जितने भी बच्चे, और ये कर दिया मतलब समझो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो। एक महाजन एक ग्रामीण को 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% है, शेष भाग पर 12% है। यदि 3 वर्ष के बाद उसे कुल धनराशि 5350 रुपये, ये 5350 रुपये क्या है, ये मिश्रधन है, क्या है, मिश्रधन है, ठीक है। अरे नहीं समझ में वो है तो बताओ उसने 12% की दर पर कितनी धनराशि उधार ली। करो फटाफट से करेंगे आप लोग, फटाफट से करिए। हाँ भाई बताइए, आंसर बताइए फटाफट। सिंपल प्रश्न है बिल्कुल, ठीक है। ये भी नहीं बनेगा मतलब फिर गलत बात है। 4000 रुपये उधार दिए, ठीक है, 2 भागों पर, ये फर्स्ट भाग ये सेकंड भाग,
पहला भाग है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, दूसरे भाग पर 12%। तो 12% को आप क्या लिखोगे, 10% प्लस 2%, ठीक है। क्या लिखोगे, इसके अनुसार कम के अनुसार 2%, ये लिखोगे। और भाई 3 वर्ष में 5,350 रुपये चुकाएं, ठीक है। तो ये मिसदन हुआ 5,350, ठीक है। अब आप ये देखिए उधार कितने लिए, 4,000, तो माइनस करो 4,000, ये 1,350 रुपये आया है। पर ये 3 वर्ष का SI, ये ध्यान रखना है, ये क्या है, 3 वर्ष का SI, ठीक है। आपको 1 वर्ष का निकालना है, तो 1,350 में भाग लगाओ 3 का, ठीक है। 4 तिया के 12, कितना आया यहाँ पर, कितना बचा, ठीक है, 1 बचा, ठीक है। और फिर 4 तिया के 3 पंजो 15, 450, ठीक है। ये 1 वर्ष का SI आ गया। 1 वर्ष का SI कितना आ गया, 450। अब यहाँ पर देखो 10% तो दोनों पर है, तो 4,000 का 10% निकालोगे, तो 4,000 का 10% कितना आएगा, 400 रुपये आएगा। कितना आएगा, 400, ठीक है। अब ये 400 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, 450, तो माइनस करेंगे 400, कितने रुपये ज़्यादा आ रहा है, 50 रुपये। पर ये कौन से भाग पर ज़्यादा आ रहा है, ये बताओ आप, ये कौन से भाग पर आ रहा है, सेकंड भाग। तो यहाँ पर देखिए सेकंड भाग का मतलब गुना कितना परसेंट, 2%, आप हटाओ भाग लगाओ 100 बराबर कितना आ गया, 50, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कितनी बार कटा, 25, तो आप बता सकते हो सेकंड भाग कितना आएगा, 2500, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अब कौन सा भाग पूछा आपका, 12% की दर पर उधार लिए गए, तो 12% की दर पर सेकंड भाग मतलब 2500, आपका आंसर आ गया। ये लो, $2500 आपका आंसर, ये लो। अब बोलो किसके समझ में नहीं आया, कोई है जिसके समझ में नहीं आया, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके समझ में नहीं आया हो, बोलिए आप। कोई भी स्टूडेंट हो जिसके समझ में नहीं आया हो, तो आप एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ कि सर नहीं आया हमारे समझ में, या फिर कोई दिक्कत है। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये मैं वही प्रश्न समझा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं समझा रहा हूँ। तो बोलिए कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है? तो ओके, आज की क्लास में यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, ठीक है। कल अपना वही टाइम रहेगा, ठीक है, और थोड़ा सा और क्लास का टाइम बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, कल से हम और भी थोड़ा सा 1.5 घंटा तो कम से कम लेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है, ताकि और भी हम 10-12 क्वेश्चन ज़्यादा कराएं, ताकि जल्दी सिलेबस अपना हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।